Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Sonakshi, Yash, Khushi, and Pranati. So, कैसे सब लोग? All good? Yes, Pranati, I'm also good. I'm also fine. Yes, I'm good, Chinu. सब ठीक चल रहा है अभी तो. I wish ऐसा ही चलता रहे. Yes, good afternoon, Sandeep. Okay. तो आज एक और एक्सरसाइज करते हैं. How was weekend? Weekend was fine, Sandeep. अभी weekend it was like mostly Sunday था, तो it was fine. बाकी दिन जैसे ही था. थोड़ा काम, थोड़ा आराम. बस इतना ही था कि कहीं बाहर नहीं आ सकते थे. ये सब पहले ऐसी चीजें याद आने लगी, ऐसा हो गया. हाँ, संडे भी काम जैसा ही था. काम थोड़ा बहुत होता है ना. हम पूरे वीक में जिसका सोचते करेंगे वो संडे को करते हैं, तो अभी भी ऐसा चल रहा है. ये चीज है. होता तो है ऐसा संदीप. पूरे वीक जैसे होता है, पूरे वीक सोनी भाई जैसा होता है कि उठने होता है क्लास और ये सब के लिए. ये तो संडे तो आधा सच में सोने में निकलता है. टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल पड़ता है संडे का. विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज फर्स्ट. यस. गुड आफ्टरनून था. करेक्ट. नेक्स्ट संडे क्या करते हो वो सोचना पड़ता है. बिल्कुल सही. संदीप क्या अभी दिख रहा है सही? जूम किया मैंने थोड़ा होता. वैसे ऑल हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा और जूम कर पाएंगे, यानी कि इतना कर पाएंगे. कर दिए एक और, अब सही है ना? ओके. वैसे क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आ रहा है इसमें करना क्या है. इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ पैराग्राफ इज गिवन एंड दैट हैज अ ब्लैंक इन इट. जो मैं चाह रहा था करवाने क्लास में, ऐसे एक्सरसाइज हमने पहले लास्ट टाइम भी की थी. और इसमें क्या करना है, ये मेरे को आरसी का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बेस्ट तरीके से टेस्ट इसी में होता है. और बैंकिंग में यू गेट क्वेश्चंस लाइक सेम एज दिस, क्योंकि उसमें तो आपको मेन स्पेस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं. एंड एसएससी की बात करें तो ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ओवरऑल इंप्रूव करता है. उस तरीके के क्वेश्चन है ये. ठीक है ना? तो आपको देखना है कि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग विच सेंटेंस फिट्स इन द ब्लैंक. ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मैं भी साथ में रीड कर रहा हूँ.
Okay. So everybody is going with D. Okay, Sandeep, you think it's A? B. Okay. B देखते हैं, the two disparate narratives of trauma can never meet, and in such a context, the chance for fruitfully negotiating the hard-won peace will remain slim. अच्छा, B also seems to be, लेकिन होना एक चाहिए which like पूरा appropriately उसी के बारे में बात कर रहा हूँ. अच्छा देखो, इवन दिस ईयर जैसे पॉइंट इसमें मतलब ए वाले में अगर हम बात करें ए को लेके, तो इवन दिस ईयर जैसा पॉइंट ऊपर बात नहीं की गई कि इस साल भी ऐसा कुछ हुआ, मतलब पहले वही ऐसा कुछ नहीं बोला इस साल लोग गैदर हुए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया. यहाँ पे बस बताया गया कि इस दिन क्या हो रहा था, मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस साल भी लोगों ने मिलके उन लोगों को मतलब याद किया. ठीक है, दे रिमेंबर देयर लव्ड वंस किल्ड इन दोस सैवेज फाइनल डेज ऑफ द वॉर दैट एंडेड ऑन दिस टाइम. ठीक है, इट वाज अ डे, दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दैट सिंगल डे. ठीक है, और अगर यहाँ पे भी इस तरीके का कुछ नैरेटिव होता कि इस साल भी उन लोगों ने अपने लव्ड वंस को याद किया, ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो हम इससे उसे कंटिन्यू कर सकते थे कि इवन दिस ईयर नेशनल लीडर्स, चलो क्योंकि, और दूसरा ये है बस यही पॉइंट कि इसके साथ हम इसे कॉन्टिन्यूशन में ले सकते थे इवन दिस ईयर करके, अगर ऊपर बात की गई होती तो. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट सिंगल डे कि भाई इस दिन ऐसा हुआ. Next, the two disparate narratives of trauma and triumph can never meet, and in such a context, the chance for fruitfully negotiating this hard-won peace will remain slim. ये चीज मतलब ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं चली गई पूरी कि why this will happen. अगर हम पहले वाले पार्ट को भी लिए, 9 years is perhaps too short a time for deep wounds to heal, but it is enough time to begin to introspect. However, going by the polarized views around the anniversary of the end of Sri Lanka's civil war, there are few signs of that. Few signs of what? Few signs of introspect kind of thing. For the Tamils who gathered in Mullaitivu district in the northern province, it was a day to remember this is this. चलो ठीक है, अगर हम सारे points देख रहे हैं, मतलब चलो इसे भी read करते हैं, C वाले को भी. Time will only make it harder for the two communities. What two communities? चलो ठीक है, तो बाहर ही है. ठीक है, और अच्छा एक और चीज, यहाँ जितनी बात की गई है, इट वॉज अ पॉइंट ऑफ दिस थिंग, यहाँ इसमें बात ट्रॉमा की गई ना, ट्रायम्फ का तो कुछ बात नहीं की ना इसमें. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्रायम्फ की किस चीज के ऊपर दे वर सेलिब्रेटिंग देयर ट्रायम्फ. यानी दो चीजों को हम कहाँ पे जोड़ सकते हैं. ट्रॉमा तो दिख रहा है कि पीपल वर ग्रीविंग फॉर देयर लव्ड वंस, इट्स अबाउट वॉर, बट ट्रायम्फ नहीं होगा ना. बट इट वाज, वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल वॉर हियर. ठीक है, अभी सिविल वॉर की बात चली तो ट्रायम्फ किस चीज का था वो मतलब कोई इसका पॉइंट है नहीं इसमें. राइट प्रणति? This is the only problem here, which I feel. Okay. Sir. Yes. Final days of the war that ended करके आया ना, तो in that way I thought कि obviously war has ended, then obviously peace will prevail, right? Yes. So hard won peace because they fought with
बहुत तकलीफ हुई उनको फाइट करके, तो इसलिए मुझे लगा कि हार्ड वन पीस विल रिमेन स्लिम, ऐसा होगा। अच्छा, स्लिम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? द चांसेस फॉर फ्रूटफुली नेगोशिएटिंग दिस हार्ड वन कम पीस विल, कम चांसेस होंगे उस चीज के, कम चांसेस होंगे। कम चांसेस होंगे, है ना। तो अभी इस बारे में वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन द पैसेज ना कि हम इसके साथ आगे बढ़ सके। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अगर जैसे सी तो खैर आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब कोई इसमें रीजन नहीं दिख रहा। डी वाला देखें, बिकॉज आई फील डी इज द करेक्ट। द सदर्न सिनेरियो इज पॉलिटिकल लीडरशिप। ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड क्या था, पीपल वर रिमेम्बरिंग देयर लव्ड वंस हु किल्ड इन दिस थिंग। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मतलब पहला तो यारी चीज हो रही थी, एक तरफ वो लोग उसे याद कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो लोग थे, मतलब लीडर्स, makes it a point, makes what a point, makes it that day a point to celebrate war heroes around the same time, hailing their efforts to bring peace. ठीक है, मतलब कि उनकी वजह से पीस आ पाया। अब द थिंग यहाँ पे ट्रायम्फ जैसा तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या था कि वॉर हीरोज यानी जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने चीज तो करी, मतलब वहां पे पीस लेके आए, बट स्टिल was it a time for something trauma और triumph का मतलब वही होगा ना कि trauma तो था, मतलब they lost their loved ones, but triumph ऐसा कि किसी चीज के ऊपर जीत हासिल की। but I feel civil war में किसी चीज के ऊपर जीत हासिल करना, I don't know, मतलब ये सेलिब्रेट करने वाली चीज होती है या नहीं, तो civil war is going in a country ना, ये चीज है। but हाँ, इन war heroes का ऐसा था कि they were killed, तो उनकी वजह से they were like able to maintain peace in that area or in that country। इसलिए अब यहाँ पे क्या है ना, एक तरफ वो लोग इसके लिए ग्रीव कर रहे थे, दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप को मतलब उन्होंने वॉर हीरोज के लिए सेलिब्रेट करने का मतलब एक पॉइंट बना लिया कि इस दिन दे विल सेलिब्रेट देयर वॉर हीरोज, ऐसा। इसलिए आई वाज गोइंग बेसिकली ऑन द अदर हैंड आ गया तो इट्स रिलेटिंग टू द अदर सेंटेंस, राइट? हाँ, ये एक्चुअली पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा बोलते हैं ना, कंट्राडिक्ट करके आगे अपोजिंग पॉइंट दे रहा है। हाँ, वो चीज यहाँ पे इसके साथ जा रही है, इसलिए उसे ये मतलब आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वी विल गो विद डी। और दूसरी चीज, ये हम आगे बस बोल रहे हैं सब, मतलब वी डोंट नो व्हाई इट विल रिमेन स्लिम, व्हाई द चांसेस विल रिमेन स्लिम, कि कम क्यों रहेंगे चांसेस हार्ड वन पीस को उसे बना रहे रखने की, और फ्रूटफुली नेगोशिएटिंग दिस हार्ड वन पीस विल रिमेन स्लिम। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसी है भी में, बस ऐसा है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रति क्लियर हुआ? संदीप एंड प्रतिभा? यस सर, क्लियर। चलिए, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On the other hand, ओ अच्छा सेंटेंस पूरे पढ़ने होते हैं, हर एक सेंटेंस कंप्लीट पढ़ना है, ऐसा है। ठीक है, यानी कि ये तो हम वैसे ही हटा सकते हैं बिल्कुल। इन एडिशन द लेबर फोर्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज लार्जली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, क्योंकि आगे इसको लेके बात नहीं की जा रही है। दे आर टॉकिंग इवन विद अ लोअर शेयर इन जीडीपी इट एम्प्लॉयज मोर वर्कर्स देन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हायर एलोकेशन एंड स्टेप्स टू बूस्ट दिस सेक्टर आर नीडेड, यानी कौन सा सेक्टर? कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करिए। एज इट इज लाइकलीस्ट टू एब्जॉर्ब लेबर आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा हमारी लेबर इन्वॉल्व होती है उसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें हो सकती है। तो ये लिखा गया ना, इसी को
कंटिन्यू किया गया, इसी को सपोर्ट कर रहा है वाला स्टेटमेंट। इवन विद अ लोअर शेयर इन जीडीपी इट एम्प्लॉयज मोर वर्कर्स देन मैन्युफैक्चरिंग यानी कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है वो। तो यस, बी इज करेक्ट, ठीक है। और these measures will make good economic and political sense, no, ये बिल्कुल कंटेक्स्ट के साथ जा रहा है, तो यस बी इज करेक्ट। थोड़ा सा सही था, लाइट था ये। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ए और सी मोस्टली आंसर्स हैं यहाँ पे। चलिए दोनों पढ़ते हैं, बी भी है। अच्छा, यहाँ पे देखो, और concern everyone now is that as the market appears to be overhauled and is due for a correction, this could lead to significant losses for households that have moved to such riskier avenues to earn higher returns relative to deposit rates which are falling. Okay, this is interesting. अब इसमें क्या surprisingly the survey is not too concerned about surplus financial savings flowing out from banks to the capital market. ये किस तरीके से कनेक्टेड है? आई मीन मैं सी में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट मार्केट के बारे में ही बात की गई है इसमें, ठीक है, और इसी को ही टू द कैपिटल मार्केट एंड नीचे भी हम मार्केट को ही आगे ले जा रहे हैं उससे रिलेटेड बातों को। जिसको अच्छा लास्ट में उसे देखते हैं उसे, जिसको लीड टू सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑफ हाउसहोल्ड दैट हैव मूव्ड टू सच एवेन्यूज। हाँ, गॉट इट। लेकिन इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हो। सरप्राइजिंगली द सर्वे इज नॉट टू कंसर्न अबाउट सरप्लस फाइनेंशियल सेविंग्स फ्लोइंग आउट फ्रॉम द बैंक्स टू द कैपिटल मार्केट, बैंक से कैपिटल तरफ। अब सी में क्या बोला गया है? दिस हैज बीन टेकन टू अ पॉजिटिव फॉलोआउट ऑफ डिमोनेटाइजेशन वेयर फंड्स हैव बीन डायरेक्टेड टू द मार्केट। इसी बात को कंटिन्यू कर रहा है ना ये सी वाला पॉइंट जो है, कि जहां पे हम बात करें कि बैंक से जो कैपिटल है, जो मनी है, इट इज लाइक फ्लोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। तो यहाँ पे इसी बात को बोला गया है, एक पॉजिटिव फॉलोआउट की तरह देखा गया है डिमोनेटाइजेशन का, मे बी पॉजिटिव रिजल्ट काइंड ऑफ थिंग। लास्ट में जो
कौन सा आ रहा है, जहां पे फंड्स हैव बीन डायरेक्टेड टू द मार्केट, अ कंसर्न एवरीवेयर नाउ इज दैट द मार्केट अपीयर्स टू बी ओवरऑल्ड एंड इज ड्यू फॉर अ करेक्शन। अब कंसर्न ये है कि सब कुछ मार्केट की तरफ आ तो रहा है, बट मार्केट इज बी ओवर वैल्यूड, या मैंने 2 बार ओवरऑल्ड पढ़ा से, ठीक है। अ मार्केट एवरीवेयर सॉरी अ कंसर्न एवरीवेयर नाउ इज दैट एज द मार्केट अपीयर्स टू बी ओवर वैल्यूड एंड ड्यू फॉर अ करेक्शन, तो मार्केट को ओवर वैल्यू किया गया है, माना जा रहा है, ठीक है, और उसे करेक्शन की जरूरत है। This could lead to significant losses for households. What could lead this thing where funds have been directed to the market? तो इसमें ये तो बोला गया कि जो चीज कम हुई है वो ये है कि डिपॉजिट करना बैंक में कम हुआ है, मे बी उस चीज की बात चल रही है ना इसके अंदर। Could lead to significant losses for households that have moved to such riskier avenues to earn higher returns. What they are doing, they are not depositing their money in the bank, but they are directing their market कि वहां से they will get the return. ये बात चल रही है ना यहाँ पे। तो higher returns relative to deposit rates which are falling. तो यहाँ पे deposit rates जो वो जो उसकी वजह से they are not moving their money to the banks, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो पूरे जो बात को कंटिन्यू किया गया है, सी वाला इस बात को आगे ले जा रहा है सही से, ठीक है, क्योंकि सेविंग रेट्स और इसकी बात तो मेरे ख्याल से नहीं की गई है भी ना, यानी ए वाला पार्ट तो इट इज टॉकिंग अबाउट, अच्छा यहाँ पे की गई डिपॉजिट रेट्स। डिपॉजिट रेट का मतलब है लोगों का डिपॉजिट करना, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट ऑफ समथिंग, ठीक है। डिपॉजिट रेट का मतलब कि लोगों को डिपॉजिट करना कम हो रहा है, दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपॉजिटिंग अर्लियर, वो चीज कम हुई है यहाँ पे। डिपॉजिटिंग रेट इंटरेस्ट रेट की बात नहीं चली यहाँ पे, ये चल रहा है ना, हाई रेट्स रिलेटिव टू डिपॉजिट रेट्स व्हिच आर फॉलिंग, या सर यहाँ पर ये Yes. पॉजिटिव फॉल आउट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, मानी उससे जो भी आगे रिजल्ट निकल रहा है एक तरीके से, वैसे तो बैक स्टेप ही कहते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, तो इसे एक पॉजिटिव वे में देखा गया उसका जो भी रिजल्ट निकला है वो, ठीक है। तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ समथिंग, साइड इफेक्ट ऑफ समथिंग, वैसे तो नेगेटिव लिया गया था, तो वो चीज है ये फॉलो आउट, ओके। तो यस, सी इज टॉकिंग अबाउट द होल थिंग, यानी कि पहले वाले पार्ट को सेकंड वाले पार्ट को कनेक्ट कर रहा है ये, तो वी विल गो विद सी, कर पाए ना सब लोग कनेक्ट? यस, थोड़े और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो, ऐसा है। चलो नाइस। या इट इज, ये थोड़ा सा भी होता है, और व्हेन वी टॉक अबाउट पीओ और उस पे मेंस में आते हैं क्वेश्चंस इसी तरीके के, ठीक है, तो अच्छी चीज आती है, मतलब प्रैक्टिस भी अच्छी चीज इसके लिए, ऐसा है। और थोड़ा सा एज इन क्या बोलते हैं, थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ना होता है पूरा ही, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर द हिंट्स, और ऑप्शंस भी ऐसे दिए जाते हैं जो लगे इससे ज्यादा, मतलब वो बनाए इस तरीके से आता है कि चीजें कनेक्टेड दिखें और टर्म्स हो उस तरीके के, कुछ वर्ड्स यूज किए गए हों, ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। सर ये जो आरसी है तो बैंक्स में तो लैंड रिलेटेड ही करते हैं। फिर से बोलिए, जो आरसी है बैंक्स में पीओ जो भी पूछे जाते हैं तो वो हाँ, बैंक रिलेटेड ही होते हैं टॉपिक्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा है कि मोस्टली इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है, इट इज ऑन बिट ऑन द हायर साइड, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो जनरल सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उससे रिलेटेड होंगे यार। हाँ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला था, लेकिन बस वही ना कि बाकी की चीजों का कॉन्टेक्स्ट मिल गया था उसमें।
ये इजी है कंपैरेटिवली ऊपर वाले दोनों से। सर ये जो डिमोनेटाइजेशन होता है इससे टैक्स पेयर्स इंक्रीज क्यों हो जाते हैं? इसमें बोला गया कि डिमोनेटाइजेशन जीएसटी हैव डेफिनेटली एडेड ट्रांसपेरेंसी टू द टैक्स सिस्टम एंड रिजल्टेड इन मोर टैक्स पेयर्स। अब यहाँ पे जो भी कुछ, जब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप दिखा, आपको सबको पता चल रहा है कि कौन कितना अर्न कर रहा है और कितना किसी को टैक्स पे करना है। तो जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, आप कुछ हाइड नहीं कर पाओगे, हाइड नहीं कर पाओगे मतलब आपको इनकम के बराबर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज हो गए, ये बोला है इसमें। जो जिनका तो हाइड जो हाइड करेंगे वो तो अब भी हाइड कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन बेशक जीएसटी ने कुछ जो टैक्स की स्कीम्स रही होंगी वो उस तरीके का रहा होगा ना। बिकॉज देखो इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि इट हैज एडेड ट्रांसपेरेंसी की, तो कुछ हद तक तो ट्रांसपेरेंसी आई है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, मतलब उस चीज में, यानी कि आपके इनकम में और आप टैक्स दे रहे हो। डर के मारे कि भाई, है ना, इस हाँ, वजह से। यस यस, क्योंकि सबको पता चल रहा है आपके बाकी चीजों की वजह से, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से आपने जो पहले से हाइड कर रखा था मनी वो सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सारे लोगों ने पुरानी करेंसी जो थी या तो बैंक में होती थी लोग, वरना तो हार्ड करेंसी रखते थे। अब हार्ड करेंसी किसी के पास रही नहीं, तो वट एवर यू हैव इन योर बैंक तो उसे आप सामने लाना पड़ेगा, इसलिए बोला गया है। ओके अच्छा, इस पे ध्यान दो, तुम लोग किस तरीके से कर रहे हो। अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर लोअर जीडीपी, मतलब नेगेटिव, यू शुड गो नेगेटिव। इस वाले पार्ट पे ध्यान दो और फिर इसके बाद बताओ। अच्छा, एक और वर्ड पे ध्यान दो, पूरे इस फ्रेज पे ध्यान दो। अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर लोअर जीडीपी, स्ट्रेट एंड आई नीड अ स्केल हियर। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर लोअर जीडीपी। कौन से में दिया गया है कोई एक्सप्लेनेशन की इसकी वजह से जीडीपी लोअर हुआ होगा? वरना ऊपर तुम क्या बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग देयर इज ट्रांसपेरेंसी ऐड किया है इसने और टैक्स पेयर्स बढ़ गए, जीडीपी नीचे हो जाएगा, फिर सारी चीजें सब बढ़िया चल रही है, इसमें हम एफिशिएंट चीजें दिखा रहे हैं। तो यस खुशी, करेक्ट, खुशी ने पहले ही बोला था ना, मैं चाह रहा था थोड़े और सी आ जाए यहाँ पे। देखो जब आप यहाँ से चीजों को पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहे हो किसी चीज का, मतलब समहाउ यू आर शोइंग कि हाँ भाई चीजें पॉजिटिव होना शुरू हुई वहां से, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि लेकिन बट द डिसरप्शन, व्हाट डिसरप्शन, दैट डिमोनेटाइजेशन थिंग, ठीक है, बट द डिसरप्शन कॉज्ड टू स्मॉल बिजनेस, जो भी चेंजेस, जो भी इफेक्ट पड़ा स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर पे, हैज बीन सिग्निफिकेंट, वो बड़ा अंतर था, वरना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लोअर जीडीपी का। अच्छा डी बोला था क्या पहले? ऐसे खुशी ने बोला था, सी खुशी का बोला था यार, ठीक है। और वरना अच्छा देखो जरा, अगर डी बोला जाए, मेजर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट हैव क्लेंस्ड द सिस्टम, मतलब पूरा प्योरीफाई कर दिया सिस्टम को एंड मेड इट मोर एफिशिएंट। जब मोर एफिशिएंट बना दिया तो फिर ये लोअर जीडीपी क्यों आएगा? हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि गवर्नमेंट ने सिस्टम को तो इतना एफिशिएंट बना दिया, वरना इसके अलावा कोई और वो नहीं हो सकता एक्सप्लेनेशन लोअर जीडीपी का, कि सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है कि जीडीपी लो जा रही है। तो करेक्ट, इसलिए हमें चाहिए था नेगेटिव, कि किस चीज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, वो बात बताई गई सी में, कि भाई लेकिन जो डिसरप्शन, ये सारी चीज तो हो गई थी, चलो टैक्स पेयर्स बढ़े थे, लेकिन जो डिसरप्शन हुआ था स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर में वो सिग्निफिकेंट था, ठीक है, और वही एक्सप्लेनेशन है लोअर जीडीपी का। हाँ वो सार्केज्म होगा, यस, डी वाला अगर लगाएंगे तो इट वुड बी सार्कास्टिक, करेक्ट। ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने पूरी मेहनत की है कोरोना को खत्म करने के लिए, ऐसा भीड़ लगा लगा के, समथिंग लाइक दैट। तो यस, डी तो सार्कास्टिक हो जाता, इतना एफिशिएंट बना दिया कि हम बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब अपने आप ही नीचे जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, जीडीपी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ऐसा कुछ बोलेंगे हम। तो यस, सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, से
A. The survey is a detailed update on all aspects of the economy and does not work with data which is not known. Hence, the so-called facts are available to all. बिल्कुल इसी बात को आगे ले जा रहा है कि डेटा उसी पे बात कर रहा है जो सबको पता है. But the conclusions drawn change after reading the report. बिल्कुल सही. So we'll go with A. Sanguine is something which is full of hope. ठीक है. वैसे flow of blood को बोलते हैं हम लोग sanguine. ठीक है. Some flow of blood or something like that. ठीक है. तो एक्चुअली फुल ऑफ होप अगर कोई चीज है उसके लिए भी सैंग्विन बोला जाएगा, यानी कि अच्छा है. द सर्वे इज एविडेंटली फुल ऑफ होप अबाउट फ्यूचर, तो यानी कि पॉजिटिव वर्ड है ये. ठीक है. चलिए सर मेरे को लगा सी आएगा, एक बार देखना. क्यों लगा सी आएगा? द सर्वे टेक्स द अनकन्वेंशनल रूट ऑफ इंटरप्रेटिंग इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज बेसिस एंड आर्गुइंग. इन्फ्लेशन की बात नहीं चली ना भाई इसमें पूरे में. द सर्वे मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है व्हिच इज नॉट बीइंग टॉक्ड ना. ब्लैंक से पहले बात हो रही है ना ब्लैंक के बाद. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या बोला गया है. हेंस द सो कॉल्ड फैक्ट्स आर अवेलेबल. पहला वाला स्टेटमेंट क्यों इसको एकदम सही कर रहा है, इसके साथ कंप्लाई क्यों कर रहा है? देखो, द सर्वे इज अ डिटेल्ड अपडेट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड डज नॉट वर्क विद डेटा व्हिच इज नॉट नोन. ठीक है. एंड डज नॉट वर्क विद डेटा व्हिच इज नॉट नोन, इसका मतलब है कि उस डेटा पे काम करता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं. तो इसीलिए बोला गया है हेंस द सो कॉल्ड फैक्ट्स आर अवेलेबल, क्योंकि हम उन्हीं डेटा पे काम कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है. इसलिए बोला गया कि जो फैक्ट्स हैं वो तो अवेलेबल हैं. बट इट इसलिए हम लोग ए के साथ गए इस वाले में, क्योंकि इसी ये हेंस के साथ में इसी बात को आगे बढ़ा रहा है. क्लियर हिमांशी? ठीक है. यस. चलिए नेक्स्ट इज यस. इसमें कुछ भी बोल दिया गया है. ठीक है. आगे एग्जांपल दी गई उसके हिसाब से यस इट आल्सो फाइंड क्वाइट इंप्रेसिव साइंस ऑफ प्रोग्रेस इन मेनी अदर कंट्रीज, और मेनी कंट्रीज की बात की गई है इसके आगे. तो यस वी विल गो विद सी. ठीक है. क्वाइट इजी. ठीक है. सो मेरे ख्याल से और ज्यादा बट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट डू नॉट नेसेसरली मूव इन टैंडेम. ठीक है. तो क्या मतलब है इसका? सी का डी का क्या मतलब है? some of their chores may be left undone or may be left to men. ये कुछ भी बोला गया इसके अंदर. चोर्स ऐसे जो भी हम घर पे काम करते हैं उनके लिए बोला जाता है, तो ये कनेक्टेड है ही नहीं इस वाले में. ठीक है. तो उसमें लगे उनके कुछ काम या तो छोड़े जा सकते हैं बीच में, या फिर आदमियों के ऊपर छोड़े जा सकते हैं. ऐसा मतलब या तो बीच में छोड़ सकते हो या फिर कैन बी लेफ्ट टू मेन. तो यहाँ पे चोर्स की बात ही नहीं हो रही है, तो कुछ भी मैंने इसलिए बोला इसमें. तो कुछ भी बोल दिया गया है. ठीक है. हाउसहोल्ड वर्क्स के लिए बोलते हैं ना वो चोर्स. ठीक है. जैसे कोर्स मत बोलना, जस्ट कॉल चोर्स. ठीक है. तो यस इसलिए सी की बात होगी बस. ओके. और इसमें तो क्या बोला गया, बट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट डू नॉट नेसेसरली मूव इन टैंडेम. टैंडेम इज इन विद कोलैबोरेशन, हैंड इन हैंड, ऐसा. तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव ही जा रहा है इस पूरे इसके.
पूरे कंटेक्स्ट के जो भी बोला गया है इसके अंदर, ठीक है। और ए वॉज नॉट रिक्वायर्ड एंड सी वॉज रिक्वायर्ड क्वाइट इजीली। बाकी देशों की बात की गई और बाकी देशों को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। क्लियर है ना? सी, सबने सी बताया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले पॉइंट को देखें तो हमने ना, such fears are not foolish but they do reflect a view of the reef's permanence that is at variance with the truth. Okay, अच्छा, we need something too early, क्या लिखा है? Too early reefs were destroyed by exposure as sea levels fell. Fact, ये fact हमें कहाँ दिया? मतलब ये इसको continuity को नहीं बना रहा ना आगे। A fact lamented in the songs, tales and dances of indigenous people living along the coast, which speaks of homelands being drowned by incoming waters. अच्छा, destroyed by exposures as sea level falls. और देखो दूसरा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ए कौन सा लग रहा है? ए तो टू रिफ्स, क्योंकि ए आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा इस चीज को। The reality of the Great Barrier Reef's existence is that it is a movable feast. Movable की बात नहीं हो रही ना? This called, अच्छा रीड बी, बी बताया ना हम तो, एक बार देखना बी, बाकी लोग देखो एक बार बी। For a mere 10,000 years ago, the coral covered seabed that now forms the Great Barrier Reef was dry land. Fact limited in the songs, tales and dances of indigenous people living along, which speaks of homelands being drowned by incoming waters. यानी कि एक ऐसा सॉन्ग जो बात करता है किसी की होमलैंड जो पानी से डुबो दी गई थी, ऐसा कुछ। सी लेवल फॉल करेगा, अगर सी लेवल फॉल करेगा तो कोई चीज डूबेगी नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। टू अर्ली रीफ्स वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सपोजर एज सी लेवल्स फेल। सर मुझे लगा कि भाई सी बाहर आ गया इसलिए ऐसा यूज हुआ है कि। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सर फिर तो बी लग रहा है।
ओके, विल गो विद बी। अब बताओ बी क्यों? सर मतलब 10,000 साल पहले जो जो सी बेड था, जो कि पूरा सूखा था, कोरल कवर था, वो अब डूब चुका है, मतलब वहां पर पानी आ चुका है। Yes, the coral covered seabed that now forms the Great Barrier Reef was dry land. केवल 10, अच्छा, mere 10,000 years ago, mere 10,000 का मतलब केवल केवल 10,000 साल पहले ही ऐसा था. B is a fact that it stated it being a dry land, and yes, and says homeland being drowned. Yes, इसी की बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं, कि अभी जो सी बेड है, सी बेड इज व्हाट, मतलब सी का जो नीचे सरफेस की बात चल रही है, तो अभी सी बेड जो फॉर्म कर रहा है वो 10,000 साल पहले ही ड्राई लैंड था, और इतने टाइम में ही ये सी बेड फॉर्म कर चुका है वहां का. और यहाँ पे ये बात उसी की चल रही है, होमलैंड्स बीइंग ड्राउन्ड बाय इनकमिंग वाटर्स. ठीक है, यानी कि हम उसी की बात कर रहे हैं कि कोई चीज जो डूब चुकी है उसके लिए. तो यस, बी इज सर करेक्ट. ये जो कोरल कवर्ड होता है, ये बताना एक बार. वेयर, विच वन, कहाँ पे? यही वाला बी वाला, और आगे लाइन जो एगो के आगे है, इसके आगे बी यहाँ पे ऑप्शन में. बी ऑप्शन में, बी फॉर अ mere 10, ओके, फॉर अ mere 10,000 years ago, फॉर एज इन इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, क्योंकि केवल 10,000 साल पहले, नियर बोलते हैं इसलिए केवल 10,000 साल पहले की बात है. हाँ ठीक है. द कोरल कवर्ड सी बेड दैट नाउ फॉर्म्स द ग्रेट बैरियर रीफ. तो कोरल कवर्ड सी बेड, कोरल इज दैट थिंग ना, कि कोरल कवर्ड जो सी बेड है, अब सी बेड को पता है ना, नीचे वाले अच्छा सरफेस को सी बेड ठीक बोलते है हैं. हाँ, ठीक है तो ठीक है अभी ठीक है. ग्रेट बैरियर रीफ फॉर्म कर रहा है, जो मतलब हाँ जिस ठीक जैसे है हम ग्रेट ठीक है. बैरियर रीफ कहते हैं, वो पहले ड्राईलैंड था. मतलब और वही कोरल जो पानी में होते हैं, वही यस है ना. यस, उसी की, हाँ हाँ उसी की बात चल रही है. ठीक है तो ठीक कोरल है कवर्ड ठीक जो है. सीबेड है, जो भी उसकी सीबेड फॉर्म कर चुका है, वो 10,000 साल पहले ड्राईलैंड था, यानी कि बिल्कुल ड्राई था, और अभी वो डूब चुका है नीचे. ठीक और है. ये भी ड्राउंड की बात कर रहा है, ड्राउनिंग की. तो यस, वील गो विद बी. क्लियर है सबके लिए? प्रतिभा, प्रति? ओके. सर एक चीज बता दो. यस. वो ना एक पैसेज था, उसमें ना यूं लिख रखा था कि जो स्टाइल है वो कौन सा है, और ना क्या नाम है, ऑप्शन में लिखा होता नरेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, एनालिटिकल, मतलब ये था, और मेरे को समझ नहीं आया वो चीज. चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पैसेजेस के टाइप्स बता दूंगा, कि नैरेटिव कौन सा होता है और बाकी ये कौन सा होते हैं. हाँ, ये मतलब ये आपने भी वैसे लिखवा दूंगा. बताया तो नहीं पता है है, ना तुम अभी लोगों ने एक क्लास बार में. मैसेज कर रहे थे. हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पैसेज के साथ में बता दूंगा, या फिर मैं ये लिखवा दूंगा साथ में. ठीक है, ठीक नेक्स्ट है. क्लास में आई और नोट इट डाउन. हाँ, कि और, हम इसे लिख लेंगे और साथ. सर एसबीआई के जो क्लर्क के वो जो मेंस और प्री के पेपर हैं, जब पेपर कैसा आएगा वो कहाँ से पता करें? कैसा आएगा मतलब? मतलब क्या पैटर्न होगा, कौन सा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का होगा, वो कहाँ से पता करें? मुझसे पता करो, इंग्लिश का तो मैं बता दूंगा. ठीक है. नहीं, सारे मुझे सारा चाहिए, प्रीवियस ईयर कोई सारे वो हो. अच्छा, तो आप अपने बाकी जैसे बाकी सब्जेक्ट के टीचर से पूछ सकते हो, सब बता देंगे वो लोग. ठीक है. मतलब वरना इकट्ठा मेरे को अगर प्रीवियस ईयर चाहिए. तो आप प्रीवियस ईयर तो हर जगह है, मतलब यू कैन जस्ट लुक इट ऑन टू इंटरनेट. अभी अगर आप गूगल करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मिल ही जाएगा, मेमोरी बेस्ड जो आता है प्री का, तो वो तो अच्छा, मिल ही जाएगा आपको, जिससे आप देख सकते हो कि कैसा आया था पेपर. ठीक है, आगे क्वेश्चंस मेंस और कैसे आ प्री सकते दोनों हैं. का. हाँ, मेंस मेंस और और प्री प्री दोनों दोनों देख का सकते हो. मिलेगा. ये दोनों ठीक है. अवेलेबल होते हैं. ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं कभी भी. मेरे को लगा प्रीवियस पैसे वगैरह मांगते होंगे कि इतने रुपए दो फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ. नहीं नहीं, पैटर्न आपको देखने को तो प्रीवियस ईयर पेपर कहीं भी मिल जाएंगे. बहुत सारी ठीक साइट्स है वो डाल के रखते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
ये और सी में कंफ्यूजन है। अच्छा देखो, हमें ये देखना है, though the exact psychological underpinning of the sunk cost fallacy is debated, it might reasonably be expected to apply only when the person is displaying it also made the original investment। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है, इन मेकिंग डिसीजंस पीपल में आल्सो टेक इनटू अकाउंट द सunk कॉस्ट ऑफ अदर्स। यहाँ पे बोला गया कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जिस इंसान ने करी है, एक तो रीजन वो हो सकता है कि भाई वो छोड़ना नहीं चाह रहा उस प्रोजेक्ट को बीच में, क्योंकि उसने स्टार्टिंग वहीं उसी ने खुद ही किया था। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये बात बोली गई है। और दूसरे बोला गया कि भाई और लोगों के कॉस्ट की भी, और लोगों के कॉस्ट भी रीजन हो सकता है, मतलब बाकी लोगों ने पैसा लगा रखा है वो भी एक कारण हो सकता है। तो देखा जाए तो दोनों में अलग अलग बात की जा रही है ना, पहले में कुछ और बोला गया, मतलब डिबेटेड वाले बोल रहे हैं तो we have no information regarding this। ठीक है, it is even more strongly applicable if the time frame is long term in nature। in making decisions people may also take into account the sunk cost of others। देखो यहाँ पे क्या है ना, though the exact psychological underpinning of this is debated, it might reasonably be expected to apply only when the person displaying it also made the original investment। और दूसरा बात बोली जा रही है, in making decisions people may also take into account the sunk cost of others। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है कि पहला जिस इंसान ने खुद अकेले अपनी इन्वेस्टमेंट की थी ओरिजिनली, वो प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुका है। दूसरे में बोला जा रहा है कि बाकी लोगों का भी ध्यान की वजह से। और इस चीज को दिखाने के लिए, इस कंट्रास्ट को दिखाने के लिए ए वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाउएवर अ स्टडी पब्लिश्ड रिसेंट सजेस्ट दैट दिस इज नॉट ट्रू। व्हाट इज नॉट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू कि भाई ओरिजिनल पर्सन एक इंसान जिसने पैसा लगा रखा है वो। कि दूसरा कारण ये भी हो सकता है, इन मेकिंग डिसीजंस पीपल में आल्सो टेक इनटू अकाउंट द सम कॉस्ट ऑफ अदर्स। कि अगर अपना नहीं, ओरिजिनली उसने लगाया था वो नहीं, वो बाकियों की वजह से भी हो सकता है ऐसा कर रहा हो। ठीक है, तो ये ज्यादा देखते हैं, बाकी क्यों नहीं है। बी तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज हमें कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है बी वाले पार्ट को। ठीक है, इट इज इवन मोर स्ट्रांगली एप्लीकेबल। कि व्हाट इज मोर स्ट्रांगली एप्लीकेबल? कि एक आदमी ने पैसा लगा रखा है वो, एंड वन मोर थिंग, सोशल सिग्नलिंग का मतलब ये नहीं कि बाकी सोसाइटी में बाकी लोगों ने पैसा लगा रखा है इसलिए वो डर रहा है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होगा। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम इज दैट सोशल सिग्नलिंग इज इन्वॉल्वड इन सच केसेस। क्योंकि आगे बाकी लोगों की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के उसके पार्टनर्स रहे होंगे या जिन लोगों ने पैसा लगाया है उसको सोशल सिग्नलिंग बोल रहे हैं, वो नहीं है ये। ठीक है, तो सी तो नहीं होगा। तो ये जो गैप है ना यहाँ पे जो बात की गई है, एक ही पर्सन सर बाय वे वी आर रिफ्यूटिंग द previous statement, okay, but in the following statement said that it may, which means the statement is also। तो यहाँ पे भी दोनों ये बोला है, however study published says this is not true, it suggests। ठीक है, ये कंक्लूड नहीं किया उस रिसेंटली स्टडी ने भी, वो ऐसा कहती है कि ये गलत हो सकता है। सजेस्ट का मतलब तो यही होता है हमेशा कि उन्होंने पूरी तरीके से नकार नहीं दिया, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये शायद सही नहीं है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर श्योर की तो बात ही नहीं कर रहा। जब भी ऐसी स्टडी या डिबेट चल रही होती है फॉर श्योर पे बोलता ही नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा होता है, हाँ लाइटर नोट पे कि भाई ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सजेस्ट दैट इट दिस इज नॉट ट्रू, कि भाई ये सच नहीं है। कि इन मेकिंग डिसीजंस पीपल मे आल्सो टेक इनटू अकाउंट दिस थिंग। तो जरूरी नहीं कि ये सच हो, ये सच नहीं है ऐसा, इसलिए वी विल गो विद ए। ठीक है, और बी और सी तो दे आर नॉट लाइक, अभी बी के साथ तो ऐसा होगा कि ये लॉन्ग शॉट है, अभी हम नहीं बोल सकते अपनी तरफ से। It is even more strongly applicable if the time frame is long term in nature। अगर टाइम फ्रेम से रिलेटेड कुछ आगे बात दी गई होती कि हो सकता है इंसान एक्सपेक्ट करता है हायर रिटर्न्स आफ्टर सम टाइम या कुछ ऐसा, तब हम बी के साथ जा सकते थे, इसलिए हम बी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है,
ये तो बस बता रहा है कि ये ज्यादा इफेक्ट होता है. The sunk cost phenomena shapes human behavior much more broadly than was previously thought. ये कुछ भी बात कर रहा है आगे भी, कि बस इसी इफेक्ट को बता रहा है कि और ज्यादा इफेक्ट करता है आगे. ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए था, हमें एक इंसान पे इफेक्ट पड़ने से दूसरे इस गैप को फिल करना था, तो उसके लिए विल गो विद ए. ठीक है, क्लियर है सबके लिए? समझ में आया थोड़ा बहुत? वाई ए? नहीं? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक के साथ जाएंगे, तो ए इज करेक्ट. ओके, प्रतिभा, प्रणति, समझ में आया? चलो नाइस, तो लेट्स कीप इट टिल हियर. नेक्स्ट क्लास में अलग क्वेश्चन करेंगे और पैसेज के वो देख लेंगे हम लोग कि कैसे उसका टोन बताते हैं हम लोग. ठीक है, और उसके बाद विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, प्रीपोजिशन और समथिंग. ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस. आप क्या कहते, रोमा मैम को भेज देना, क्या भेजूं मैं? अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं तो उसके लिए बोल रहा था, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो. वो क्वेश्चन में पूरा पैसेज में आ रखा है, वो लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन. हाँ, तो मैं कुछ मत भेज देना, मैं बता दूंगा यहाँ पे सीधे. ठीक है, फाइन. हाँ, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से करते हैं उसे यार. ठीक. चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस, टेक केयर.